और जब म्यूज़िक की बात होती है तो वैसे तो पाकिस्तान ने बड़े बड़े नामों को जन्म दिया और पाकिस्तान का नाम फिर उन नामों ने मज़ीद ऊंचा किया दुनिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली सूफ़ी ओपरा गुलकारा जो हैं वो एक पाकिस्तानी है और इस गुलकारा ने अब तक 17 ज़बानों में गाए गए गाने जो हैं जिनमें कि अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, इतालवी, जर्मन, लातीनी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, फ़ारसी, तुर्क और अरबी जैसी ज़बानें शामिल हैं। हाँ, बहुत सारी ज़बानें हैं बिल्कुल। अच्छा, बरतानिया ने अपना कौमी तराना इसी पाकिस्तानी गुलकारा की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। पहले उन्होंने गॉड सेव द क्वीन पढ़ा था, फिर उसके बाद अब गॉड सेव द किंग जो है वो भी इन्होंने ही पढ़ा है। सायरा पीटर बुनियादी तौर पर कराची से ताल्लुक़ है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपसे बात करूं या इनसे बात करूं? आप इनसे कर लें। ये हमसे ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये तो तय है। और हम बिल्कुल ये हमारे ज़्यादा क्यूट वर्जन है, हमारे बेटर वर्जन। और साथ में हम ये भी बताते चलें कि आज हमारे स्टूडियो में सायरा अकेली नहीं है। आपको याद होगा जब सायरा पहली मरतबा भी आई थी तो अपने वो क्या कहते हैं बेटर हाफ वर्जन आई थी, बिल्कुल। और आज भी उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, स्टीफन। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो। गुड टू हैव यू। एंड स्टीफन इज अ पियानिस्ट और तबले पर हैं अली इकबाल साहब और वायलिन पर है शमून साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। तो ये आज जरा माहौल जमने वाला है। सूफी जो ओपरा है वो पहले थोड़ा समझा दें, सूफी ओपरा है क्या? सूफ़ी ओपरा एक न्यू जॉनरा है जो कि मैंने वर्ल्ड म्यूज़िक में इसका इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें अभी भी मैं स्टिल डिस्कवर कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साउंड्स, फ्रिक्वेंसीज़। और बेसिकली ये फ्यूजन है वेस्टर्न क्लासिकल एंड पाकिस्तानी क्लासिकल का, जो जल्द ही हम लंदन के थिएटर्स में इसको हम करें। उमर मारवी की कहानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखी और उस पे, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो आज की जो इस प्रोग्राम का आगाज़ है वो लेकिन ये बताइए, जब आप अपने म्यूजिशियंस के साथ ये फ्यूजन बना रही होती हैं तो उनको समझ में आ रहा होता है आप क्या कह रही हैं और आप क्या चाह रही हैं? और इज स्टीफन मतलब एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर? बिल्कुल, म्यूजिक मैं समझती हूँ यही तो खूबसूरती है म्यूजिक की कि म्यूजिक डजंट हैव एनी लैंग्वेज, यू नो, पीपल कैन जस्ट अंडरस्टैंड। आप जब गाते हैं तो लोग जो है वो आप कोई सी ज़बान में गा रहे हो लेकिन लोग जो हैं उसके इमोशंस, उसके जज्बात जो हम सबके एक ही है, मैं समझती हूँ ये ग्लोबल जो इमोशंस होते हैं। बिल्कुल, स्टीफन से पूछ लेते हैं। स्टीफन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हर कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूजिक, this very strong but very difficult concept of fusion of Sufi and opera? Yes, I often feel like music is a way that I'm able to communicate across otherwise linguistic barriers and cultural barriers. Okay, so it's really, okay. It's right, so let's begin then. Let's begin with the music. And फिर आप हमें सुनाएंगी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम? ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाई है और इसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई फरमाते हैं कि वही हमारी दर्द की दवा है और उसी के पास शिफा है। वही, तो ये सिंधी में आपको मैं सुनाऊंगी जी। दर्द जी दवा साहिब दे शिफा मियां मरीज
जन खे तू हबीब तू तबीब तू दर्द जो दारू तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा। वाह वाह वाह, क्या बात है वाकई। तू हबीब तू तबीब तू ही दर्द की दवा। वाह वाकई वाकई। जो अभी आपने कलाम पढ़ा वो तो ज़ाहिर है एक बिल्कुल ईस्टर्न यूँ कह लीजिए कि कलाम था, लेकिन जब हम ओपरा की बात करते हैं तो ओपरा ख़ास तौर पर आप उसकी तरफ राग़िब कैसे हुई थी? ओपरा की तरफ राग़िब में इसलिए ओपरा को गाने के लिए क्योंकि बहुत हाई वॉइसेस चाहिए होती है, उसमें सोप्रानो एंड कॉलोलचूरा एंड टेनर, तो जब तक आप में वो रेंजेस नहीं है, हाई वोकल रेंजेस नहीं है, तो ओपरा का जो एक माहौल होता है, ओपरा का जो एक एम्बियंस होता है, उसमें गाना काफ़ी मुश्किल अच्छा, एक काम मुझे है। मैं हमेशा से ये सुनता हूँ पैवरोटी वगैरह को सुने तो मुझे लगता है कि कैसे उनका तो फेफड़ा कुछ और ही है, कुछ अलग ही है दुनिया में, वो मखलूक ही नहीं है इस दुनिया की। तो वो आपकी भी वही आवाज़ मतलब पहले से थी या ये कि उसके लिए कोई खास डेवलप हुई exercises आहिस्ता थी? आहिस्ता? नहीं, ये आप में वोकल रेंजेस होती हैं, फिर आपको डेवलप करना पड़ता है, आपको बहुत रियाज करना पड़ता है, आपको जिम करना पड़ता है, आपको वोकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है 5 to 6 hours a day, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आपको, वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर तो हासिल नहीं हो सकती, शॉर्टकट्स तो है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन ओपरा की अगर आप बात करें, जो इटालियन वर्ड है ओपरा, उसका मीनिंग है हार्ड वर्क, और ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी हार्ड। सही है। और ये जो आपने जो बरतानिया के लिए फिर वो एंथम्स गाए, पहले क्वीन के लिए फिर अब किंग के लिए, तो उन्होंने आपका इंतखाब किस तरह से किया? कुछ आपको बताया? ज़ाहिर है तारीफ तो की ही होगी, लेकिन ये है कि उन्होंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ योर ओपरा आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, या जो एक डाइवर्सिटी है आवाज़ की और गाने की और टैलेंट की, उसकी वजह से सिलेक्शन हुई? क्यों हुई? बस ये मुझे ईमेल आया और मैं खुद भी जो थी वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई ये ईमेल पढ़ के कि हम आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप जो पहले गॉड सेव द क्वीन मैंने गाया, फिर क्वीन की डेथ के बाद ऑफ कोर्स जो है वो गॉड सेव द किंग हो गया, तो दोबारा मुझे उन्होंने मुंतखब किया, तो मेरे लिए बहुत एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। और वो टीम कैसी थी जिसके साथ आप गा रही थी? मतलब तैयारी कितनी थी, प्रैक्टिस सेशंस, वो ज़रा बताएं ना उसके बारे में। उसमें ये होता है कि क्योंकि मैंने जो ब्रिटिश नेशनल एंथम गाया है वो सोप्रानो में, हाई वॉइसेस में है, तो वो थोड़ा सा वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स उसको नहीं गा सकते, क्योंकि उसमें आपको हाई नोट्स लगाने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ, वहाँ के ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो काफ़ी इन्जॉय भी किया, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये गाना, और मैं समझती हूँ कि एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो हाई नोट्स का मुजाहरा हो जाए और फिर आपसे दो लाइनें उस एंथम। हमारा तो हाई नोट जो है वो 500 तक पहुँचता है, 1000-5000 वाले भी नहीं है हम, हमारा इतना ही हाई नोट है बस। आपका तो बहुत ही ऊपर जाता है। नहीं, वो म्यूजिकल नोट्स की बात करें। अच्छा, हम भाई नोट तक ही रह जाते हैं ना। जी जी, मैं आपको ओपरा का थोड़ा सा इटालियन ओपरा सुनाती हूँ बाय पुccini। उर्दू में ओपरा किया है कुछ आपने? उर्दू में बहुत जल्द ये हम जो सूफी ओपरा भी हम जब बात करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। इंशाल्लाह, चलिए आगाज करते हैं।
क्या बात है, जबरदस्त। वाह क्या बात वाह है, वाह कमाल। वाह भाई सलूट। सलूट है, लेकिन बहुत अवैस आप सलूट तो कर रहे हैं, आप बताएं उन्होंने कहा क्या है? ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये- वो मौसीकी ये की जो भी- ज़बान है वो अगर ना समझ में आए तो फीलिंग ट्रांसफर हो जाती ये है। भी एक दुआ है, इसमें इटालियन ज़बान में दुआ है कि मेरे जो लैंड है जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे उस ऊपर वाले की रहमत हो, पीस हो। ये तो देखें, अब ये यूनिवर्सल दुआ है ना। जी, बिल्कुल, हम अपने मुल्क के लिए भी यही दुआ करेंगे, सारे लोग अपने मुल्कों के लिए यही दुआ करेंगे, पूरी दुनिया के लिए यही दुआ है। बिल्कुल। वाह, अच्छा, और आप 2 लाइनें जरा उस एंथम की भी सुनवाइए, अच्छा। कि वो कैसे आपने पढ़ा, और अगर वो हो जाए तो वो भी जरा, जी, वो आई होप समझ में आ जाएगा हमें भी। हाँ, वो तो तो अंग्रेजी इंग्लिश में में। होगा ना। Okay, Steven. God save our gracious King, long live our noble King. God save the King, send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. क्या बात है, ये जबरदस्त। भी अच्छा, वही ये भी स्टाइल ओपेरा है। का जी है। जी, ये भी ऑपरेटिक सोप्रानो में है, तो जबरदस्त, Salute बेहतरीन, बहुत ही आला, मजा आया। मजा आया वैसे। वो आप उस में ना आंखें बंद करें सिर्फ, और आप इमेजिन करें कि आप किसी ओपेरा हॉल में हैं, फ्रॉक पहनी हुई एक बड़ी सी खातून जो है वो गा रही हैं, और उनकी पिच ऑर्केस्ट्रा है पीछे, और बिल्कुल बिल्कुल वो आपको लगता है कि आप वहीं बैठे हैं। अच्छा, आज एक वैसे बड़ा ख़ास दिन भी है, और 2 हवालों से ख़ास दिन है। हाँ, एक तो एक अमजद तो- साबरी साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर कव्वाल गुजरे हैं, उनकी आज जो है वो सालगिरह का दिन मनाया जाता है, उनके जो फैंस हैं सारी दुनिया में वो मनाते हैं। और फिर मैडम नूरजहां की अगर हम बात करें तो उनकी आज उनका बिल्कुल यौम वफ़ात है आज। तो ये दोनों हमारे म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम। बिल्कुल और बिल्कुल दोनों बहुत का बड़े। अपना स्टाइल, अलग स्टाइल, एक तरफ कव्वाली, दूसरी तरफ बिल्कुल, मुझे फिल्मी अच्छी तरह गायकी, याद है कि गज़लें। अमजद साबरी साहब, मैं छोटी सी थी तो हमारे घर आए थे, कव्वाली उन्होंने कुछ गाई थी। अच्छा। और दूसरे भी म्यूजिशियंस थे, तो मुझे ये याद है। और मैडम नूरजहां तो क्या बात है, उनके जो सारे सॉन्ग्स हैं पुराने जितने भी, मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैडम नूरजहां हैं, फरीदा खानम जी, इकबाल बानो साहिबा, ये बिल्कुल, सारे, बिल्कुल। मेहदी हसन साहब, सलीम रज़ा साहब, तो ये सारे पुराने जितने भी हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो फिर तो अब मैडम आप का जवाब क्या सुन- सुनाएंगे हाँ। फिर आप? जी, मैं मैडम का आपको सुनाऊंगी क्योंकि आज उनकी बरसी है, और मैं सुनाऊंगी सागर रोए, जो उनका बहुत हाँ, फेमस गाना बहुत है, मशहूर ख्वाजा गाना, खुर्शीद बिल्कुल, अनवर साहब yes। की कंपोजिशन। सागर रोए, सागर रोए, लहरे शोर मचाए, याद पिया ही आए, नैना भर आए, हाय सागर रोए, लहरे शोर मचाए, याद पिया की आए, नैना भर आए, हाय सागर रोए, लहरे शोर मचाए, याद पिया ही आए, नैना भर आए, हाय सागर रोए। लिपट लिपट के लहरें झूमे, बढ़ बढ़ के साहिल को चूमे,
मचाए याद पिया के आए नैना भर आए सागर रोए जब हर जाए भवरे आके कली कली को प्यार जता के मस्त बना के दूर कहीं उड़ जाए याद पिया के आए नैना भर आए सागर रोए लहरे शोर मचाए याद पिया के आए नैना भर आए कमाल हो गया, कमाल। नैना भरा है आंखों में, देखा आंसू आ गए इनके तो बस। टिशू लाओ भाई मैडम के लिए, टिशू लाओ। ये वाकई बताएं कि बहुत अभी आप बलोचिस्तान से हो गए हैं। जी। इसके वाले से भी थोड़ी बात करें कि वहाँ पर आप क्यों थी और चैरिटी वर्क जो आप फ्लड रिलीफ के जी लिए कर रहे बिल्कुल, हैं। हम बल्कि काफ़ी सालों से चैरिटी वर्क कर रहे हैं। 2010 में जब सैलाब आया था इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ पे भी हमने सैलाब ज़दगान को जो है राशन प्रोवाइड किया था। और अभी हाल ही में जो बलूचिस्तान में फ्लड आया है, तो हम अभी अनकरीब ही हम लोग गए थे कोयटा, और वहाँ पे जो इलाके थे विलेजेस, वहाँ पे हम गए। हुनर कदा और द सारा फाउंडेशन और NJ आर्ट्स, हम सब ने मिलकर जो है वो बलूचिस्तान के जो सैलाब ज़दगान है उनको राशन, रज़ाइयाँ और फ़िल्टर्स, वाटर फिल्टर्स filters, वो प्रोवाइड किए। और वो वाटर फिल्टर्स जो हैं वो हॉलैंड से आए थे, तो हमने यहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम कुछ हेल्प कर सबसे सकते। ज़्यादा और ये खुशी कितनी फिर इसी चैरिटी थी काम जो से आप लोगों ने मिलती की है, कितने अमाउंट की? हमने 200 लोगों को जो है वो अच्छा, ग्रेट जी, reach out माशाल्लाह किया। ज़बरदस्त। फाइनली जी आखिर में हम जाते जाते आपको क्रिसमस की मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि बस 2 ही दिन हैं जी। और तैयारियां आपकी भी चल ही रही होंगी। बिल्कुल, और मेरी एक क्रिसमस तैयारी आपकी कराची में होती थी, अब आपकी बरतानिया में होती है। जी बिल्कुल। और अभी जो मेरी वो कहते हैं ना कि मैं जो फेस्टिविटी जो मना रही हूँ, आज PNCA में मेरा कॉन्सर्ट है, तो आपको भी दावत है, प्लीज़ आप भी आइए, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी आएँ। PNCA में हमारा बिल्कुल। कॉन्सर्ट है, और बल्कि ये कॉन्सर्ट जो है ये फ्लड रिलीफ के लिए ही हम कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप सब जो हैं इसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू Thank you. सारा, थैंक यू स्टीफन, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो म्यूजिशियंस थे, इनके बगैर भी ज़ाहिर है मुकम्मल नहीं हो नवाज़ सकता और कोई वायलिन भी, नवाज़। हाँ सेगमेंट जो है वो इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल। जी, थैंक यू जी।